हेलो फ्रेंड्स, आज है 14 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अभी फीफा रैंकिंग में भारत का 108वां स्थान रहा है और पिछले वर्ष भी भारत का 108वां स्थान था, यानी कि भारत ने अपनी रैंक बरकरार रखी है। इस रैंकिंग में पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर बेल्जियम है, सेकंड स्थान पर फ्रांस है और थर्ड स्थान पर ब्राज़ील है। अब फीफा को देख लेते हैं। तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में है जो स्विट्ज़रलैंड में है, और फीफा के जो वर्तमान हेड हैं जियानी इन्फेंटिनो हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में STREE यानी कि स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत अभी हैदराबाद पुलिस ने की है। ये कार्यक्रम जो है स्त्री नामक, तो इसकी शुरुआत घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार जो महिलाएं हो चुकी है उनके लिए की गई है। स्त्री की फुल फॉर्म की बात करें तो स्त्री की फुल फॉर्म है सी ट्रम्प्स थ्रो रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अभी उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। यह बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर, यानी कि 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया था। इसके अवसर पर सीएम योगी ने शुरू की है। इसके तहत लड़के को 1000 रुपये मासिक तथा लड़कियों को 1200 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है तथा प्रत्येक कक्षा पास करने पर 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने कानपुर स्थित किस बैंक पर 6 महीने तक किसी भी प्रकार का कर्ज देने या जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया है। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1935 में इसकी स्थापना कोलकाता में ही हुई थी। बाद में इसका मुख्यालय मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण के कारण किन देशों ने वहां होने वाली F1 रेस को रद्द कर दिया है? तो अभी F1 रेस जापान और सिंगापुर में होने वाली थी, तो जापान और सिंगापुर ने F1 सीरीज को जो रेस है उसे रद्द कर दिया है। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है और वहाँ की मुद्रा येन है, और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री वहाँ के शिंजो आबे है, और वहाँ की संसद का नाम, ये थोड़ी ध्यान रखने की बात है कि वहाँ की संसद का नाम डाइट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय टीम के किन 2 विदेशी दौरों को कोरोना संक्रमण के कारण रद्द किया है? तो भारतीय टीम का भी श्रीलंका और जिम्बाब्वे में दौरा था क्रिकेट के लिए, तो वह अभी कोरोना संक्रमण के चलते रद्द कर दिया गया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच पाक स्ट्रेट यानी पाक की खाड़ी है, जिसे पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं, और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है तथा श्री जयवर्धनेपुरम है। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है तथा श्री जयवर्धनेपुरम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे हैं, और प्रेसिडेंट की बात करें यानी कि राष्ट्रपति तो गोताबया राजपक्षे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार दहलवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे प्रसिद्ध उर्दू शायर थे और वे पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी शोभा शेखर को मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है और वहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान का नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विश्वजीत दास गुप्ता को पूर्वी नौसेना कमान का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है।
पूर्वी नौसेना कमान की बात करें तो इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। अब भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो वे एडमिरल करमबीर सिंह हैं। भारत में कुल 4 नौसेना कमान है, जिसमें पहला तो पूर्वी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, दूसरा है पश्चिमी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय मुंबई में है, तीसरा है दक्षिणी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय कोच्चि में है, और चौथा है अंडमान नौसेना कमान जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि CAT की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन कहाँ के लिए किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है CAT का, और ये उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और साथ ही जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में DOPT की सभी 3 प्रमुख एजेंसियां यानी कि CAT, CIC और CVC सक्रिय हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू हुई है? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य में जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की गई है, और ये नाई, टेलर, वॉशरमैन आदि के लिए जो डेली बेसिस पर इनकम होती है जिनकी, उनके लिए शुरू की गई है, और उन्हें इसके तहत 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और जो ये प्रस्तावित है, और 2024 से ये स्थायी हो जाएगी, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था, तो उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि आगामी 10 वर्षों तक दोनों की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी, और फिर उसके बाद जो प्रशासनिक वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट, सभी कार्य पूर्ण होने के बाद अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बना दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा में कोरोना रोगियों की सेवा के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया गया है? तो अभी त्रिपुरा में कोविड-19 वॉरबोट नामक एक रोबोट है जो रोगियों की सेवा के लिए, भोजन, मेडिसिन आदि के लिए विकसित किया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और वहाँ के जो वर्तमान CM हैं जो विप्लव कुमार देव हैं, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं रमेश बैस। अब देखते हैं पिछला प्रश्न। तो पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में राज कौशल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये भी राजस्थान गवर्नमेंट ने राज कौशल पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्र है, और वहाँ के CJ यानी कि मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में फिलीपींस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।